सो ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें आर्चरी स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो कि कंपटीशन के लिए रेडी हैं। इसलिए अपनी अपनी जगह पर आकर टारगेट पॉइंट करके खड़े हो गए, फिर एरो को पॉइंट्स पर मारने लगे। और इसी बीच हमें ड्रामा की मेन फीमेल लीड दिखाई गई जिसका नाम है काइली, जो कि अपने कॉलेज की सबसे बेस्ट आर्चरी स्टूडेंट है एंड इसका ड्रीम है नेशनल यूथ स्पोर्ट टीम को ज्वाइन करना ताकि ये नेशनल आर्चर बन सके। उसका लास्ट एरो एकदम पॉइंट के पास था, इसलिए हर बार की तरह आज भी वो इस कंपटीशन को जीत गई। जो सब टीवी पर भी लोग देख रहे थे, इसलिए काइली की तारीफ करने लगे। यहाँ हमें काइली के फादर दिखाए गए जो कि एक नूडल रेस्टोरेंट को रन करते हैं, इसलिए खुशी से सभी से बोले कि मेरी बेटी की जीत की खुशी में आज सबको 50% ऑफ मिलेगा। जो सुनकर सभी काफी खुश हुए। फिर काइली अपने फादर के पास आई जिससे वो बोले कि मैं तुम पर बहुत प्राउड फील करता हूँ। काइली भी खुश होने लगी। फिर काइली के फादर ने काइली को स्पेशल नूडल्स बनाकर दिए जो कि काइली के फेवरेट हैं। साथ ही काइली को कुछ बातें भी सजेस्ट कर रहे होते हैं कि सक्सेस पाना अच्छी बात है, पर अब तुम बड़ी हो रही हो, इसलिए एक बॉयफ्रेंड भी बना लो ताकि मेरे बाद तुम्हारे पास तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कोई हो। लेकिन काइली साफ मना कर देती है क्योंकि उसे प्यार व्यार ये सब बेकार लगता है। यहाँ तक कि वो किसी आइडल की फैन भी नहीं है, वो बस अपना फुल फोकस अपने नेशनल आर्चर ड्रीम पर रखती है। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हमें ड्रामा के मेन मेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम है हानरू, जो कि टीनेज टाइम से एक बहुत ही फेमस आइडल हुआ करता था। लेकिन अब कुछ रीजंस की वजह से वो पहले की तरह पॉपुलर नहीं रहा है, इसलिए लोग उसे धीरे धीरे भूल रहे हैं। पर कुछ लोग हैं जो कि आज भी उसके काफ़ी बड़े फ़ैन हैं। हानरू की मैनेजर हानरू को कॉल करके बताती हैं कि एक स्पॉन्सरशिप है जिसके लिए तुमको जियांग यूनिवर्सिटी जाना होगा। हानरू खुश हुआ और पूछने लगा कि इस बार तो पक्का मेरे हैंडसम फेस की वैल्यू देखकर पैसे अच्छे खासे मिल रहे होंगे। बट जब मैनेजर बताती है कि नहीं, बस 2000 युआन ही मिल रहे हैं, तो ये सुन हानरू बुरी तरह शॉक रह गया कि नहीं, लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अब हमें काइली दिखाई गई जो कि यूनिवर्सिटी जा रही थी कि तभी देखती है कि एक लड़की के ऊपर फ्लावर पॉट गिरने वाला है, इसलिए वो तभी उस लड़की को बचा लेती है अपनी फास्ट आर्चरी स्किल्स को यूज करके। साथ ही काइली ने उस छोटी बच्ची को चुप भी कराया और फिर वो ये कहते हुए जाने लगी कि आर्चरी सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं बल्कि ये मेरी स्ट्रेंथ है जिसमें कभी कोई मुझे हरा नहीं सकता है और ना ही मैं किसी की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो सकती हूँ। अब जब वो बस स्टॉप पर आई तो यहाँ हानरू भी था जो कि बस अपना लुक ठीक कर रहा था और ऐसे सोच रहा था कि जैसे मैं बहुत ही हैंडसम हूँ, इसलिए ये जो लड़की बराबर में खड़ी है मुझे देख रही है। जबकि ऐसा नहीं था, यानी काइली तो इसे जानती तक नहीं थी। दोनों के पास एक साथ कॉल आई जिसे वो अटेंड करते हैं। फिर जब जैसी एक कार काइली के ऊपर पानी उड़ाने ही वाली थी, इसलिए उसने अपनी अम्ब्रेला खोल ली जिस वजह से वो तो बच गई, बट हानरू भीग चुका था। इसलिए हानरू काफी ज्यादा गुस्सा करता है तो काइली उसको सॉरी करती है एंड साथ ही हानरू का फेस भी क्लीन करती है। ये मोमेंट काफी क्यूट था, लेकिन हानरू तब भी गुस्से में होता है। फिर जब बस आई तो दोनों बस में चले गए एंड इनके जाने के बाद पोस्टर पर हानरू का फेस दिखाया गया, पर ये पोस्टर काफी पुराना हो चुका था। अब जब ये दोनों बस में थे तो यहाँ बार बार काइली का बो हानरू के फेस पर लग रहा होता है, इसलिए वो रूडली काइली से बोलता है कि क्या तुम बिना ये किसी के फेस पर मारकर शांति से खड़ी नहीं हो सकती। तो तब वो सॉरी करने लगी और कहती है कि मैं जानबूझकर थोड़ी ना कर रही हूँ। फिर जब जैसी बस में ब्रेक लगा कि तभी काइली ने गलती से हानरू की शर्ट फाड़ दी, जो देखकर वो खुद बुरी तरह शॉक थी क्योंकि हानरू की पूरी बॉडी दिख रही होती है, जिस वजह से वो भी गुस्से में आ गया कि क्या तुम पागल हो। काइली सॉरी करती है कि मैंने जानबूझकर नहीं करा, तो तब हानरू ये बोलकर बस से उतर गया कि फिर दोबारा मुझे दिख मत जाना। तो तब वो बोली कि पता नहीं कौन था ये और ऐसे बोलकर गया है जैसे मैं इसे देखने के लिए मर रही हूँ। अब नेक्स्ट सीन में हम एक स्विमर को देखते हैं जो कि एक्साइटेड था कि फेमस आइडल हानरू हमारे स्विमिंग सेंटर में आने वाला है। कि तभी लिंजी नाम की लड़की यहाँ आई जो कि हानरू की बिग फैन थी, इसलिए वो उस स्विमर से जिद करने लगी कि प्लीज मुझे भी हानरू से मिलवा दो, मैं उसकी बहुत ही बड़ी फैन हूँ। लेकिन वो स्विमर जिसका नाम लिहाओ है वो साफ मना कर देता है ये बताकर कि और किसी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स यहाँ नहीं आ सकते हैं। और फिर अब हम हानरू को देखते हैं जो कि जब जैसी मैनेजर के पास आया तो मैनेजर हैरान हुई कि आखिर तुम्हारी ये हालत किसने कर दी, क्या तुम किसी से फाइट करके आए हो। तो वो कहता है कि हाँ, एक पागल डॉग मुझे रास्ते में मिल गया था। मैनेजर कहती है कि छोड़ो और समझाने लगी कि तुमको कैसे कैसे एक ब्रांड का ऐड करना है
जबकि हानरू ना खुश था क्योंकि पहले वो इंटरनेशनल ब्रांड्स के ऐड करा करता था, पर अब उसे ऐसे छोटे मोटे प्रमोशंस दिए जा रहे हैं। मैनेजर बोली कि अगर तुम मेहनत करोगे तो फिर से फेमस हो जाओगे, इसलिए बस मेहनत करते जाओ। तो तब हानरू को काफी ज्यादा गुस्सा आया क्योंकि उसके लिए ये टाइम काफी मुश्किल है और तब भी वो अपना बेस्ट दे रहा है वापस से फेमस होने के लिए। तो वहीं हमें काइली की यूनिवर्सिटी यानी जियांग यूनिवर्सिटी को दिखाया गया जहां काइली आ चुकी है, लेकिन यहाँ वो सबसे पहले अपने क्रश को देखने मेडिकल क्लिनिक के बाहर गई जो कि बंद था, इसलिए विंडो से अपने क्रश को देखने की कोशिश करती है जो कि वहाँ होता ही नहीं है। क्योंकि वो डॉक्टर आज नहीं आया है इसलिए वो अपने आर्चरी सेंटर जाने लगी जहाँ उसने काफ़ी सारी फैंस गर्ल्स को नोटिस करा जो कि उदास होकर वापस जा रही होती हैं क्योंकि फैन गर्ल्स को अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है। इसलिए काइली को कुछ समझ नहीं आया कि भला कौन सा सेलिब्रिटी यहाँ आ रहा है जो आज यहाँ इतनी भीड़ दिखाई दे रही है। बाय द वे वो आर्चरी सेंटर के लिए ऑलरेडी लेट थी, इसलिए स्विमिंग सेंटर से जाकर शॉर्टकट लेना चाह रही थी, लेकिन गार्ड उसे रोक देते हैं ये बताकर कि यहाँ एक आइडल प्रमोशन ऐड के लिए आ रहा है, इसलिए ये जगह बंद कर दी गई है। काइली ने काफी रिक्वेस्ट करी कि मैं तो सिर्फ यहाँ से होकर अपने आर्चरी सेंटर जाना चाहती हूँ, मुझे आइडल से कोई मतलब नहीं है, पर गार्ड उसे तब भी जाने से मना कर देते हैं। तो तब काइली को एक आइडिया आया। तो वहीं हानरू को जब पता चला कि मुझे इन शॉर्ट्स का ऐड करना है जो कि बहुत ही शॉर्ट हैं, ऊपर से उसे स्विमिंग भी नहीं आती है, इसलिए वो गुस्सा करता है। तो तब मैनेजर बोली कि तुम्हें कुछ नहीं करना, बस अपनी सेक्सी बॉडी का जादू दिखाओ, इसलिए तो तुम्हें ये ऐड मिला है। और रही बात स्विमिंग की तो तुम बस पूल के पास रहना, पानी में मत जाना, क्योंकि बड़ी मुश्किल से एक स्पॉन्सरशिप मिली है, इसलिए मैंने झूठ कह दिया था कि तुम स्विमर हो। तो तब हानरू बोला लेकिन ये हरे पीले कपड़ों का क्या, यानी ये मेरे स्टाइल के नहीं है। तो तब मैनेजर कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, तुमको ये ऐड करना ही होगा, और हाँ याद रहे कि कोई भी गड़बड़ मत करना। और फिर तभी वो यहाँ से चली गई। अब नेक्स्ट सीन में हम यूनिवर्सिटी का आर्चरी सेंटर देखते हैं जहाँ काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, जहाँ कुछ एक्सरसाइज कर रहे थे तो कुछ एरो पॉइंट पर मारने की प्रैक्टिस कर रहे थे, एंड यहाँ कोच भी थे जो कि सभी को देख रहे होते हैं। पर जब उन्होंने नोटिस करा कि यहाँ की बेस्ट स्टूडेंट काइली अभी तक नहीं आई है जबकि मैच होना है, इसलिए वो काइली की फ्रेंड्स यानी लिंजी और लूना से काइली के बारे में पूछने लगे। तो तब वो दोनों बोली कि हमें कुछ नहीं पता, यानी काइली आने ही वाली होगी। फिर टीचर के जाने के बाद लिंजी लूना को भी यही सब बताने लगी कि आज मेरा फेवरेट आइडल हानरू हमारी यूनिवर्सिटी आने वाला है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। बट लूना को इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो भी काइली की तरह है जो कि सिर्फ आर्चरी में फोकस रखती है और किसी भी आइडल को नहीं जानती। मतलब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि काइली भागकर एक जगह आती है, यानी उसका इरादा इस एयर डक्ट से अपने सेंटर तक जाने का है क्योंकि आज उसका एक मैच है। तो वहीं हानरू की सबसे बड़ी फैन यहाँ आती है और अंदर जाने की जिद कर रही होती है, लेकिन गार्ड्स उसे जाने नहीं दे रहे थे। तो वो लड़की काफी ज्यादा गुस्सा करने लगी। बाय द वे इसका नाम यूमिंग है जो कि हानरू को हमेशा सपोर्ट करती है, इसलिए वो यहाँ से चली गई और फिर छुपते छुपाते एक विंडो से अंदर घुस जाती है। यानी आप समझ ही सकते हो कि ये हानरू के लिए कितनी पागल है, यानी उसकी वाकई सबसे बड़ी फैन है। तो वहीं अब हमें स्विमिंग सेंटर दिखाया गया जहां सब लोग थे और अनाउंसमेंट हुई जहां हानरू को बुलाया जा रहा था, जो कि जब जैसी खुशी खुशी बाहर आया और सभी को हाई करने लगा, लेकिन लोग उसे देखकर एक्साइटेड नहीं थे। यानी ये सब स्टाफ के लोग थे या बस मीडिया वाले थे, हानरू के फैंस नहीं थे, क्योंकि फैंस को तो अंदर आने ही नहीं दिया गया। इसलिए हानरू का कॉन्फिडेंस टूटने लगा कि कैसे मुझे देखकर कोई भी खुश नहीं, जबकि पहले सब मुझे देखकर कितने खुश हुआ करते थे। पर स्विमर ली हाओ हानरू को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि वो भी हानरू का बहुत बड़ा फ़ैन है, इसलिए बोला कि प्लीज़ अपनी जैकेट मुझे दे देना। तो तब हानरू खुश हुआ और ऐसा ही करता है और फिर यहाँ वो अपनी बॉडी दिखाने लगा जिस काम के लिए उसे बुलाया गया था, यानी बॉडी दिखाते हुए शॉर्ट्स का ऐड दे रहा होता है। मगर लोग उसे देखकर हंसने लगे, यानी गॉसिप करना शुरू कर देते हैं। हानरू को फिर से बुरा लगने लगा और हानरू के लिए लिहाओ को भी बुरा लग रहा था, इसलिए वो लोगों से चुप होने का कहता है। फिर तभी एंट्री हुई हानरू की सबसे बड़ी फैन यूमिंग की, जो कि बहुत जोर जोर से हानरू का नाम चिल्लाती है, उसे चीयर अप करती है और कहती है कि तुम सबसे ज्यादा बेस्ट हो। तो तब फाइनली अपनी फैन गर्ल को देखकर हानरू खुश हो गया क्योंकि यूमिंग ने वहां आकर एक एनर्जी ला दी थी और बस हानरू को वो सपोर्ट करती जा रही थी, जिस बात से हानरू काफी ज्यादा खुश है। लेकिन वहीं काइली जो कि एयर डक्ट से गुजर रही होती है, तो तब हानरू को एयर डक्ट से अजीब आवाजें आने लगी, इसलिए वो कुछ भी समझ नहीं पाया। और फिर तभी उसको काइली नजर आई, जिसको अचानक बाहर झांकता देख वो इतना ज्यादा शॉक हुआ कि तभी डर के मारे पानी में गिर गया।
और फिर तभी डूबने भी लग जाता है क्योंकि उसे स्विमिंग नहीं आती है, जो देखकर सब हैरान थे। इसलिए मैनेजर ने ये अनाउंसमेंट कराई कि हानरू हमें पानी के अंदर जाकर ऐड करके दिखा रहा है, इसलिए सब क्लैपिंग करने लगे। लेकिन जब बहुत देर हो गई और हानरू अभी तक बाहर नहीं आया तो लिहाओ समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो ये बोलकर पानी में चला गया कि मेरे आइडल मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने। और फिर वो पानी में आकर पहले तो अपने फिंगर से हार्ट बनाकर हानरू को दिखाता है और फिर हानरू को अपने साथ ऊपर ले गया। जबकि मीडिया वाले समझ चुके होते हैं कि हानरू स्पोर्टमैन नहीं है, पर कंपनी ने झूठ कहा कि वो एक स्विमर है, इसलिए इस ऐड को कर रहा है, यानी पब्लिक से झूठ बोला गया है। इसलिए सब हानरू से क्वेश्चन करने के लिए जाने लगे। तो वहीं ब्रांड के ऑनर भी मैनेजर पर गुस्सा करते हैं कि क्या तुम इसके मरने का इल्जाम हमारे ब्रांड पर डालना चाह रही थी, इसलिए अब मैं तुम पर केस करूंगा कि तुमने हमसे झूठ बोला था कि ये आइडल स्पोर्टमैन है, और फिर यहाँ से चले गए। जबकि मैनेजर काफी ज्यादा परेशान हुई। तो वहीं हानरू जो कि पानी से बाहर आ तो गया था पर वो होश में नहीं था, इसलिए लिहाओ बोला कि मुझे अपने आइडल को माउथ टू माउथ देना ही होगा। और जब जैसे वो ऐसा करने ही वाला था, लेकिन तभी फाइनली हानरू को होश आ गया और वो लिहाओ की किस से बच गया। जबकि लिहाओ अब बस उसे अपना नाम याद करा रहा होता है कि प्लीज मुझे भूलना मत, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। लेकिन अब क्योंकि सभी मीडिया वाले हानरू के पास भागते हुए आ रहे होते हैं क्वेश्चंस करने के लिए, इसलिए लिहाओ हानरू को यहाँ से भगवा देता है। तो वहीं दूसरी तरफ कोच काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं कि आखिर ये काइली अभी तक आई क्यों नहीं, क्या वो भूल चुकी है कि मैं कितना स्ट्रिक्ट हूँ और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं वो लोग जो लेट आते हैं। तो वहीं काइली जल्दी जल्दी एयर डक्ट से होते हुए यहाँ आ रही होती है, जबकि उसकी दोनों फ्रेंड्स झूठ पर झूठ बोलती जा रही थी कि वो बस वॉशरूम में है, आती ही होगी। लेकिन जब कोच ने काउंटडाउन स्टार्ट करा तो तब फाइनली काइली यहाँ आ गई और कोच से सॉरी करती है, पर वो तब भी काइली को बहुत देर तक प्रैक्टिस करने की पनिशमेंट दे देते हैं क्योंकि अब मैच का टाइम खत्म हो चुका था। कोच के जाने के बाद जब उसकी फ्रेंड्स सारी बात पूछती हैं कि तुम मैच वाले दिन लेट कैसे हो गई, जबकि पहले तो तुम कभी ऐसा नहीं करती थी, तो उसने बताया कि मैं रोज की तरह मेडिकल क्लिनिक के रास्ते से आती या स्विमिंग सेंटर से, पर दोनों ही रास्ते बंद थे, इसलिए मुझे एयर डक्ट से यहाँ आना पड़ा, जहाँ कोई बेवकूफ स्विमर मुझे देखकर पानी में ऐसे गिर गया जैसे मैं कोई भूत हूँ। लिंसी एक्साइटेड होकर पूछने लगती है कि क्या तुमने फेमस आइडल हानरू को भी देखा। काइली पूछती है कि कौन हानरू, तो तब लिंसी बोली कि तुम्हें कुछ पता नहीं है, अब जब मैच नहीं हो रहा है तो मैं जल्दी से हानरू को देखने जा रही हूँ। तो तब उसके जाने के बाद काइली कहने लग जाती है कि मैं कभी कभी लिंसी से जेलस फील करती हूँ कि कैसे उसके पास और भी फेवरेट चीजें हैं करने के लिए, लेकिन मैं हूँ कि बस आर्चरी में ध्यान देती हूँ और कुछ भी नहीं जानती। तो तब लूना उसे समझाती है कि तुम अपने गोल्स को लेकर सीरियस हो और ये एक बहुत ही अच्छी बात है, देख लेना एक दिन तुम बहुत बड़ी नेशनल आर्चर बनोगी। तो तब इस बात से काइली खुश हो गई। तो वहीं बेचारा हानरू अभी भी मीडिया वालों से बचकर भाग रहा होता है। वो एक चेंजिंग रूम में आ गया, लेकिन लोग डोर तक तोड़ने के लिए रेडी थे हानरू की ब्रेकिंग न्यूज बनाने के लिए, इसलिए एयर डक्ट को देखकर हानरू भी उसके अंदर घुस जाता है और यहाँ आकर वो ठीक काइली की तरह जाने लगा और एक रास्ता देखकर वो वहाँ भाग गया जो कि सीधा आर्चरी सेंटर जा रहा था। दूसरी तरफ काइली एज ए पनिशमेंट लेट तक प्रैक्टिस कर रही होती है, जिसने जब जैसी एरो मारा तो तब दूसरी तरफ से हानरू यहाँ भागता हुआ आ रहा था, जिस बेचारे के वो एरो लगते लगते बचता है, इसलिए हानरू के होश उड़ गए एंड सामने उसे और कोई नहीं बल्कि काइली नजर आई। तो वहीं काइली भी जोर से चिल्लाने लगी अचानक हानरू को अपने सामने ऐसे टॉवल में देखकर, और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me